निषाद राज को भगवान ने कहा कि अब आप लौट जाइए अपने घर, अब मुझे जाने दीजिए। निषाद राज ने कहा नहीं प्रभु, हम आपके साथ चलेंगे और आप एक कुटिया बना करके सुसज्जित व्यवस्थित आपको करके तब मैं लौटूंगा। पीछे से हो लिए, भगवान ने मना नहीं किया, चलो। आगे बढ़े तो भरद्वाज मुनि का आश्रम मिला, भगवान वहां गए, निषाद राज भी गए साथ में। आसन 3 था, लक्ष्मण जी तो खड़े थे, एक पर सीता मैया बैठी और एक पर राम जी बैठे और निषाद राज जमीन पर बैठ गए। भरद्वाज मुनि ने कहा कि अरे निषाद राज, आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? बोले कि प्रभु वही बात आ गई फिर, जाति। बोले कि मैं नीच जाति से हूं, हमारी परछाई पड़ जाती है तो लोग स्नान करते हैं, मैं नीचे ही ठीक हूं। भरद्वाज मुनि ने कहा कि जो भगवान के करीब है, भगवान का मित्र है, वो नीच कैसे हो सकता है? यहां बड़ी अच्छी बात कही गई है। नीच किसे कहा गया है और ऊंच किसे कहते हैं, ये पहले जानने की जरूरत है, नहीं तो नीच ऊंच की लड़ाई चलती रहेगी, है ना। नीच उसे कहा गया है जो भगवान से विमुख है, दूर दूर तक भगवान से उसका कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है, उसे नीच कहा गया है। और चाहे कोई भी हो, किसी शरीर में हो, यदि भगवान के करीबी है, भगवान का भजन करता है, भगवान से मिलने की उत्कंठा है, तो वह उच्च है। कोई जात नीच ऊंच नहीं होती। बड़े बड़े महात्मा साधु रैदास जी के चरणों में गिरते हैं जाकर के। क्यों? एक प्रसंग याद आ गया कि यदि नीच ऊंच की बात होती तो रैदास जी के यहाँ एक बार एक पंडित जी गए। महाराज बड़ी जोरों की भूख लगी है। रैदास जी अपने पत्नी के लिए और अपने लिए सत्तू रखे थे। सत्तू समझ रहे हैं? पाने के लिए आधा अपने पत्नी में से निकाल करके और आधा अपने में से निकाल करके पंडित जी को दे दिए। पंडित जी भोजन किए। उन्होंने कहा महाराज आज थोड़ी देर और रुक जाइए, जीवन में पहली बार कोई ब्राह्मण भोजन किया है हमारे यहाँ, आज जो भी मुझे मिलेगा मैं दक्षिणा देना चाहता हूँ। महाराज रोज 2 रुपया मिलता था रैदास जी को, भगवान की कृपा से उस दिन 1000 असरफी मिला। तुरंत उठा करके रैदास जी ने ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप दे दिया। अब शाम हो गई थी, पंडित जी जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रैदास जी सत्तू पाने के बाद प्यास लगती है जोर से। महाराज प्यास लगी है तो उन्होंने अपने कठौता में जिसमें चमड़ा भिगाए हुए थे उसी में से 1 गिलास पानी निकाले और दे दिए पंडित जी को, लीजिए पी लीजिए। पंडित जी विचार में पड़ गए, क्या करें, तो धर्म संकट हो गया।
पी जाएं कि फेंक दें। यदि पीते हैं तो चमड़ा भिगाया हुआ पानी है, धर्म नष्ट हो जाएगा, और नहीं पीते हैं तो रैदास जी जैसा संत दिया है, संत का अपराध हो जाएगा। क्या करें? गिलास को लिए चले जा रहे हैं। जोधा भाई मिली, जोधा बाई। उन्होंने पूछा, महाराज बड़े परेशान हैं, क्या बात है? अरे ये गिलास का पानी है। कैसा पानी है? पूरी कथा सुना दी। उन्होंने कहा मुझे दे दीजिए। लेकर के उन्होंने पिया और उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आ गई और आजीवन भक्ति करी। जहां रही वहां ही भक्ति रही उनके हृदय में। पंडित जी घूमते हुए फिर आए, गंगा स्नान करने जा रहे थे। रैदास जी ने पूछा, महाराज क्या हाल है? बहुत बढ़िया। आज तो एक गिलास पानी आपको दिए तो आपने ले जाकर जोधाबाई को दे दिया। अब पंडित जी हैरान, अरे ये तो सब जानते हैं। कहाँ जा रहे हैं महाराज? तो गंगा मैया के पास गंगा स्नान करने जा रहे हैं, चलेंगे आप भी साथ में? बोले कि हमको बहुत काम है, ये एक नारियल लेते जाइए और गंगा जी को दे दीजिएगा हमारे तरफ से। पंडित जी स्नान किए, नारियल देना भूल गए। जब झोली उठाए तो याद आया कि इसमें तो नारियल है। रैदास जी ने कहा था कि गंगा जी को दे देना। बिना मन का उठाकर फेंक दिया। लो गंगा मैया, ये रैदास जी ने नारियल दिया है। जल में से हाथ बाहर निकल गया और ऊपर से ही नारियल को ले लिया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। प्रकट हो गई। पंडित जी ये कंगन लीजिए और रैदास जी को दे दीजिएगा। अपने हाथों का एक कंगन निकाल करके पंडित जी को दे दी गंगा मैया। अब कंगन इतना सुंदर है, गंगा जी मैया ने दिया है, क्या करें? रैदास जी को दें कि घर लेकर चल जाएं, पंडितानी को दें? द्वंद्व हो गया। रास्ते में आए, प्यास लगी, एक कुएं के पास खड़े हुए। उसमें 3 गिरे हुए थे, एक सांप, एक बंदर और एक सोनार। तीनों पुकारने लगे, पंडित जी निकाल दीजिए, आपका उपकार नहीं भूलेंगे। पंडित जी अपनी धोती लगाए, दौड़ करके बंदर पकड़ लिया और बाहर निकल गया। बंदर ने कहा, महाराज मुझे निकाल दिए, ये एक मंत्र लीजिए, जब भी आप इस मंत्र को पढ़ेंगे, आप किसी समस्या में रहेंगे, मैं आ जाऊंगा आपके पास। उस सोनार को मत निकालिएगा, उसी की वजह से हम लोग गिरे हैं। चला गया। फिर दोबारा धोती लटकाए, सांप कूद कर लपेट लिया, बाहर आ गया। वो भी एक मंत्र दिया, महाराज जब भी आप किसी बुरी स्थिति में फंसिएगा तो मुझे याद करिएगा, मैं आपकी सहायता करूंगा, पर उसको मत निकालिएगा, वही मुझे गिराया है। बाद में वो भी विनती करने लगा। पंडित जी ने सोचा चलो निकाल देते हैं, अब इसको क्या छोड़ें। दया आ गई, उसको भी निकाल दी। उसने भी वही बात कहा, महाराज कभी याद कीजिएगा हमको, मदद अवश्य करेंगे। अब पंडित जी पहुंचे घर। पंडितानी रैदास जी के यहाँ नहीं गए महाराज। पंडितानी कंगन ले करके बड़े मस्त राज दरबार में झमकाते हुए पहुंची।
रानी ने देखा कि इतना सुंदर कंगन तो हमारे पास भी नहीं है, ये पंडितानी कहाँ से आ गई, ये तो राज दरबार में होना चाहिए, इनके पास कहाँ से। राजा से निवेदन की, राजा ने पंडित जी को बुलाया और कंगन मांग लिया। रानी कंगन को पहनी तो उन्हें कुछ अधूरा लगने लगा कि ये कंगन दोनों हाथ का होता तो और बढ़िया होता। अब पंडित जी को बुलाया गया, ये दूसरा कंगन का जोड़ा लाइए। अब जोड़ा कहाँ से लाएं, एक ही है। उन्होंने विचार किया कि जो सुनार है ना, उससे मदद लेते हैं। कंगन ले जाकर दिए, सुनार ने कंगन को रख लिया और दूसरा दो बनाकर दे दिया। राजा को ला कर दिए, रानी पहनी, पहचान गई, अरे ये तो जो था वो भी नहीं है, ये डुप्लीकेट है दोनों। पंडित जी को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। चलो, चुराए हो कंगन। अब पंडित जी बड़े चक्कर में, क्या करें। याद आया भूख, और वो भी क्या, भूख प्यास, भोजन भी नहीं मिलेगा इनको, ऐसे ही रहो। बंदर याद आया, मंत्र पढ़े बंदर आ गया। क्यों महाराज, पूरी कथा सुना दी। हम बोले थे ना कि मत निकालिएगा, उसको फंसा दिया ना। चलिए, जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक हम आपको भोजन कराएंगे। भोजन नहीं मिलता है कोई बात नहीं, जंगल से जाकर पेड़ से बढ़िया बढ़िया फल फूल ला करके पंडित जी को पवाने लगा और पंडित जी आराम से पाकर रहने लगे। उसमें सांप याद आया, मंत्र पढ़े सांप आ गया। क्यों महाराज, वो भी वही बात कहा, फंस गए ना। चलिए, निकलने का मैं उपाय बताता हूँ। मैं जाकर रानी को डसूंगा और कोई कितना भी झाड़ फूक करने वाला आएगा वो ठीक नहीं कर पाएगा। आप किसी से कहिएगा कि मैं झाड़ूंगा तो ठीक हो जाएगा, फिर आपसे वार्ता होगी, आप जरूर निकल जाएंगे। वही हुआ, सब झाड़ फूक वाले आए, रानी ठीक ही नहीं हो रही हैं। पंडित जी ने कहा कि मैं झाड़ूंगा तो ठीक हो जाएंगे। सिपाहियों से, सिपाही जाकर राजा से बोले बुलाओ। पंडित जी जाकर स्पर्श किए, उठकर बैठ गई। अरे इतने जानकार हैं, जब ऐसे आप हैं तो अंदर कैसे। पूरी कहानी सुना दी। अब सुनार को बुलाओ, जेल में डालो, पंडित जी को निकालो। पंडित जी से कहा गया कंगन कहाँ है, तो इसी के पास है, बरामद हो गया। बोले कि जोड़ा कैसे मिलेगा, तो गंगा जी से मिलेगा। और हम बीच में गए थे कि जोड़ा लाकर आपको दे दें। बोड़ा के बोड़ा नारियल गंगा जी में दे मारे, कंगन नहीं मिला। रैदास जी ने दिया था तो मिला। चलो रैदास जी के यहाँ चलते हैं। राजा पंडित जी को लेकर रैदास जी के यहाँ गए और रैदास जी के पास समय नहीं था कि वो गंगा जी के पास जाएं। रैदास जी ने कहा कि कंगन का जोड़ा चाहिए, तो हाँ। एक नारियल उठाए और जिस कठौता में चमड़ा भिगाए हुए थे उसी में रैदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हे गंगा मैया, ये नारियल स्वीकार करें। उसमें से हाथ निकला, कठौती में से नारियल स्वीकार की गंगा मैया। प्रकट होकर के बोली, रैदास जी क्या चाहिए? तो इस कंगन का जोड़ा चाहिए। राजा को दूसरा जोड़ा उतार करके गंगा मैया ने रैदास जी को दे दिया।
बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। तो भक्ति चाहे कोई भी करे वह ऊंचा होता है, नीच वो है जो भगवान से दूर है। भरद्वाज मुनि ने निषाद राज को उसी ऊंचे स्थान पर बैठाए जिस स्थान पर, जितना ऊंचा स्थान भगवान राम का था, सीता मैया का था, उन्हीं के बराबर स्थान पर निषाद राज को भी बैठाए हैं। आदर सम्मान करके सत्संग हुआ, फिर विदा हुए।